ये है मकबूजा बलूचिस्तान। आज मंगल 29 अक्टूबर साल 2024 है। बलूचिस्तान टुडे से आज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलूच। दालबंदेन में बलूच जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ बलूच यकजहती कमेटी के एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहरा किया गया। कोयटा बार्डर बंदिश खिलाफ मकरान और रक्षान डिवीज़न के लोगों ने बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना दे दिया। अपोजिशन अरकान भी धरने में शरीक हो गए। हारान जिबरी लापता उबैदुल्ला की एक हफ्ते के अंदर बाजियाबी की यकीन दहानी पर BYC ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। परो मुसल्लह अफराद का डेथ स्क्वाड के कारिंदों पर हमला, 4 कारिंदे हलाक। मस्तूम खड़कूचा नामालूम अफराद ने पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर 2 लेवीज़ एहलकारों से असला छीन लिया। लेवी ज़राए डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच नेशनल पार्टी के बिला मुकाबिल सदर और कबीर मोहम्मद शहीद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। उत्थल लवाम्स यूनिवर्सिटी में तलबा पर जामे इंतज़ामिया की फायरिंग काबिल मज़म्मत है। इंतज़ामिया की नाअहली खिलाफ एहतजाज पर मजबूर होंगे तलबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजगुर डिग्री कॉलेज के मुलाजिम इरशाद को 2 दिन में बाजियाब नहीं किया गया तो CPAC पर धरना देंगे। लवाहिकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। दुखी सिक्योरिटी खदशात 21 मजदूरों की कत्ल के बाद 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद कानून में काम बहाल नहीं हो सका। 40,000 मजदूर अपने घर चले गए हैं। कोल माइंस इंतज़ामिया तंजीम के साबिक जोनल ज़िम्मेदार और बहादुर सियासी कारकुन हमीद बलूच की नागहानी वफ़ात पर उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। बिसाक बार खान और मस्तूम कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। BLF अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने 30 अक्टूबर को बलूचिस्तान भर में BNP की जानिब से शहर बाज़ार दुकानें बंद करने की हिमायत का ऐलान कर दिया। ज़िला नसीराबाद तहसील छतर में मुसल्लह अफराद ने सियाहकारी के इल्ज़ाम में खातून को आशना समेत कत्ल कर दिया। कोयटा नवाकिली में फायरिंग से खातून हलाक हो गई। मस्तूम डॉक्टर इरफान जहरी गले में तेज़धार आले की कट की वजह से तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हालत नाजुक बताई जा रही है। कोयटा लेन देन के तनाज़े पर एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी, कातिल गिरफ्तार। मस्तूम रोड हादसे में एक नशई हलाक हुआ। दालबंदेन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी। आज बलूच यकजहती कमेटी की कॉल पर दालबंदेन में भी लापता अफराद के लवाहिकीन और शहरियों की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई जो अरब मस्जिद से शुरू होकर शहर के मरकज़ी शाहरा से होते हुए दालबंदेन प्रेस क्लब के सामने पहुंचा, जहां जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली। मुकर्री ने खिताब करते हुए कहा कि लापता अफराद को फौरी तौर पर बाजियाब किया जाए। उन्होंने कहा कि हम अदालतों को मानते हैं मगर ख़ुद कानून के रखवाले अदालतों और कानून को रौंदते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में लाकानूनियत, जुल्म, बर्बरियत अपनी उरूज पर है। आए रोज़ लोगों को फोर्सेस उनके कारिंदे अगवा करके लापता कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से अजियत देकर बाहर निकालते हैं या जाली मुकाबले में मार कर फेंक देते हैं। उन्होंने कहा कि लापता अफराद के लवाहिकीन दर बदर ठोकरें खाकर अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं मगर उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है और मज़ीद बलूचिस्तान के नौजवानों को लापता किया जा रहा है। पंजगुर मुसल्लह अफराद ने दिज़ परोम घाट में ज़ेर तामीर डैम की हिफाजत पर मामूर डेथ स्क्वाड के कारिंदों पर उस वक़्त हमला किया जब वो उसी मुकाम पर गुजरने वालों की चेकिंग करके भत्ता ले रहे थे। हमले में डेथ स्क्वाड सरगोना बिजार शम्बेज़ई के भाई समेत 4 आलकारों के मारे जाने की इतलात हैं, ताहम अभी तक आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। बलूच स्टूडेंट सेक्शन कमेटी के तर्जुमान ने जारी बयान में कहा है कि तंजीम के साबिक जोनल ज़िम्मेदार और बहादुर सियासी कारकुन हमीद बलूच की इंतकाल का सुनकर सदमा पहुंचा। वो उत्थल जोन की साबिक नायब सदर रह चुकी थीं और तलबा सियासत में अमली किरदार अदा करते हुए बलूच तलबा की सियासी तरबियत की जद्दोजहद में मुतहरिक थीं। उन्होंने लवाम्स उत्थल से पॉलिटिकल साइंस के शोबे से ग्रेजुएशन की थी। उनकी बुनियादी ताल्लुक़ आवारान के इलाका तीरपेज से थी। वो सियासी कारकुन के साथ साथ एक अच्छे लिखारी भी थीं।
ہم ان کی مختصر زندگی میں کیے گئے سیاسی جدوجہد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ حمیدہ بلوچ پچھلے کچھ سالوں سے کینسر کی بیماری میں مبتلا تھیں اور کراچی کی ہسپتال میں زیر علاج تھیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے بارکھان کے علاقہ جاندران کوہ میں موبائل ٹاور اور مشینری کو نظر آتش جبکہ مستنگ کھڈکوچہ میں لیویز اہلکاروں کا اسلحہ ضبط کر لیا ہے جن کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔